आया हूँ तेरे दर पर कुछ करके जाऊंगा और कर दे मोदी फैसला और नहीं मर के जाऊंगा। सरकार फेल है, कृषि मंत्री फेल, रेल मंत्री फेल, प्रधानमंत्री फेल, यानी सारी सरकार का भट्टा बैठ गया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जिसे तुम टुकड़ा टुकड़ा गैंग बताते हो, ये मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। अरे इनको रोजगार दो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है क्या इन पे? रेल जिन बेच खाई, जहाज जिन बेच खाए, कॉपरेटिव सब गहाने घने में दे दी जिन्हों, और बिजली जिन बेच खाई, है क्या सरकार के पास? सरकार फेल है। अच्छा, सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार यही चलना के बाहर रखे के दे सके। अरे भाई उनके पास पूरा तंत्र है, अगर तुम बाहर के रख रहे तो इनकी जांच करा लो ना। सरकार फेल है, कृषि मंत्री फेल, रेल मंत्री फेल, प्रधानमंत्री फेल, यानी सारी सरकार का भट्टा बैठ गया। क्यों? आज किसान अन्नदाता है, सड़कों पे पड़ा है, सरकार को यही पता नहीं है रीढ़ की हड्डी है ये कहाँ पड़ी है, तो सरकार फेल है। मेरा मानना ये है सरकार फेल है जब अपने ही आदमी ने, अपने बच्चन ने जो पढ़े लिख गए वो नौकरी मांगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया। और टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब ये होता है, रेल मंत्री जी को भी बताना चाहता हूँ, एक एक डिब्बा जुड़ के वो कड़ी बन जाती है, एक एक नग लग के माला बन जाती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जिसे तुम टुकड़ा टुकड़ा गैंग बताते हो, ये मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। इनकी ये पढ़े लिख गए, दुख सुख पाए के कैसे कैसे फीस दी, कहाँ ते करियो, कहाँ ते लाए। अरे इनको रोजगार दो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं ये 1% किसान हैं, बाकी सब लोग हमारे समर्थन में हैं, और ये भी कह रहे हैं इन लोगों को हटाया जाना चाहिए। भाई ये हमसे बड़ी भूल भैया है। कौन कहेगा रड़ुआ भैया उन्ना भैंसा, ये भूल भैया है। इनमें थे बाल बच्चेदार कोई हो तो, गृहस्थ को चलावे को सहूर हो तो गाँव में, बे बाल बच्चेदार आदमी है, इनको सहूर ही ना है तो सरकार चलावे को। कहते हैं कि देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया है मोदी जी। देश ही छोड़ दो, आड़मानी और अम्बानी दे दो, इन्हें पर रहका को छोड़ कर राजी दे दो है। भाई देश छूट गया है क्या इन पे? रेल जिन बेच खाई, जहाज जिन बेच खाए, कॉपरेटिव सब गहाने घने में दे दी जिन्हों, और बिजली जिन बेच खाई, है क्या सरकार के पास? सरकार कंगाल हो गई। जो कोई पहले रक्षा कोष में जमा कर गया पूर्व प्रधानमंत्री, उसको भी निकाल लिया, नोटबंदी दी, उससे देश में घाटा हुआ। रात के 12 बजे निर्णय ले लेते हैं, कोई सलाह दे कोई मंत्र नहीं। तो प्रधानमंत्री जी भाई सरकार फेल है, सरकार फेल है। कहते हैं बहुत मजबूत सरकार है, जो फैसला ले लेती है वापस नहीं लेती। मजबूत सरकार होती तो जिन आंदोलनकारी नो जो अन्नदाता यहाँ परेशान आए के बीच में बैठते, तखत डार के बीच में बैठते, और जब देखते कि ये आतंकवादी हैं कि खालिस्तानी हैं कि जिनमें वोट देगा वो किसान हैं, भी इन्हें महसूस होती जब। और अब कर लें एक जगह पूरे बॉर्डर नकी हुआ बुला के और बीच में तखत डाल के बैठ जाए, और प्रत्येक जिले का राशन कार्ड, आधार कार्ड सब पे मौजूद है, इन्हीं की कानून है, हमारी तो इतना ही। अब जनता इनको विश्वास उठ गया है, अब जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी, जो नाकामी है इनकी। अब मैं वो कह रहा हूँ इनसे, अरे तुम्हें सदबुद्धि आ जाए, MSP है लागू, कानून गारंटी बनाए दो। मीडिया में भी ये बात कह रही है कि सरकार मांग मान रही है, फिर भी किसान नहीं हट रहे हैं। मान नहीं सरकार, सरकार मांगे तो ले, मैं गारंटी ले रहा हूँ। सब जिन चाचा ताऊ बहन भैया ही हैं, माँ बहने कोई और ना। लिखित में दे रहे हैं MSP संशोधन, लिखित काम ना चल लो, कल दूसरी सरकार आई क्या होगा, जो लंगड़ी तो जो चल रही है। तो मैं बैठा रे का जहाँ बात को बैठा रे कि MSP गारंटी कानून होना चाहिए। कोई खरीदो फिर कहाँ है मतलब है, हमें तो ये है कि हमारे ज़्यादा कम पे न बिके। और जो विधेयक लाए आओ इन हमारे कृषि विभाग से ले, जो कृषि के मामले में जानते हैं, योग्य आदमी हैं, वैज्ञानिक, उन ले और हमारे किसान ले, उन्हें बैठा रहो और फिर जब विधेयक पास करो, जाए कैंसिल करो, MSP एक गारंटी कानून बनाओ, किसान अपने घर जाएंगे जपे घर में, कोई प्रॉब्लम बना। लेकिन सरकार तो
कानून रद्द करने के मूड में नहीं लग रही है वो। तो किसानों जा मूड में ना है तो क्या जाए, जिन्हों मान लें कि जो सरकार गई पता न को। अच्छा। हाँ जी, और जो दिखा रहे ना है कि समर्थन देवे आ रहे हैं, हाँ। समर्थन देवे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो आए के जैसे हम बैठे ऐसे बैठे तो सही, हम जाके पूछेंगे कौन हमारे भैया ये पहचानेंगे तो हम कि भैया तो कितना फायदा है वो है भाई, बुलावे हमें तो बड़ी खुशी है। लेकिन जिस जुमलेबाजी अब चलेगी ना, एक है पकड़ लाए क्या गाँव में तो चौंचा है कि दोनों पकड़ लाए, और ऐसा तो हो तो है क्यों कि 100 में से 30% जाके वोट आ जाए वो शासन कर जाते है, पार्टी बहुत है, ऐसी बात ना है। हम किसान जरूर हैं पर हमारी किसान भाई कौरिया है, पढ़े लिखे ना ज़्यादा पर कौरिया किसान भाई है हमारी। हम जेटम बल्ले तक छोड़ते ना है, मोदी जी जेटम बल्ले और छोड़े ना है, GST लगा दे जब छोड़े ना, नोटबंदी कर दे जब छोड़े ना, क्यों क्या कचू ने कहा आ सही। अब भाई किसान अकुताए गो है, किसान कर्जदार है गो है, बोझ के नीचे दबे गो है, अकुताए के किसान चौरे में परियो है। अब तो मोदी जी के आर पार होगी, कहते तो मोदी जी के बिल वापस करने पड़ेंगे और MSP कानून बनानी पड़ेगी, गारंटी कानून बनानी पड़ेगी। और नहीं किसान तो आया हूँ तेरे दर पर कुछ करके जाऊंगा, और कर दे मोदी फैसला और नहीं मर के जाऊंगा। नहीं, समाधान नहीं चाह रही है। अच्छा। हाँ, किसान को यहाँ से टकराना चाहती है कि यहाँ से चला जाए, डालना चाह रहे हैं। हाँ टालना, यहाँ से जाए स्थिति में जो ठंड पड़ रही है, हवा चल रही है, ओले पड़ रहे हैं, किसान भाग ही जाएगा। लेकिन ये भूल जाए किसान अब किसी कीमत पर जाने वाला नहीं है। किसान घर से 2.5 महीना में स्थिति देख लीजिए ना कि जो बिल लाए थे वो MSP पे अभी तुलाई नहीं हो रही है। MSP पे 18 से 50 रुपया की मक्का के रेट थे, 8 से भी तुल गई। बाजरा के 22 से 50 थे, 11 से भी तुल गया। धान के 1880 थे, 800 में तुल गया। गेहूँ 19.5 से 14 से तुल गया। तो किसान देख गया कि जो बिल पास किया इन्होंने, ये किसान को तबाह करने को है, किसान को मजदूर बनाने को है, ये अडानी और अंबानी को ऊंचा उठाने के लिए, विदेशी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए ये बिल यहाँ लाया गया है। मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों को मजबूत करने के लिए लाए हैं। मजबूत तो हो गए मतलब 2.5 महीना में। जी कहते हैं हम आमदनी दोगुनी करेंगे और 1/3 रह गई जो हमारी थी मोदी से पहले, उसकी 1/3 रह गई। किसान आत्महत्या करने लगा, कर्जदार हो गया। जिन्होंने हमारे उपयोगों में आने वाली चीज बिजली, खाद और दवा, इनके रेट तो बेहताशा बढ़ा दिए। हमारी फसल के दाम डाउन कर दिए। जो टन धान 4000 बिक रहा था वो 15 से बिक रहा है। कैसे किसान बचे? गन्ना के दाम नहीं। ठंड का वक्त है, अब और ज़्यादा ठंड होने लगी है, तो ऐसे कब तक बैठेंगे? जी तो किसान जब तक अब ये बात नहीं करते, इस अध्यादेश को वापस नहीं लेते, तब तक अब बढ़ता ही जाएगा। जितनी ठंड पड़ेगी उतना किसान बढ़ेगा। और यहाँ नहीं, इन्होंने और कुछ पानी की बौछार, डंडा बरसा दिए या गोली गोला चला दिए, तो अभी तो चला है हिंदुस्तान का संगठन बन गया है। पूरे हिंदुस्तान का संगठन है, दिल्ली को घेर लिया है। और ये अब की बार और चला दिया तो पूरे विश्व का संगठन होगा, पूरे विश्व में संगठन है।